श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया उपाय हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। आज हम मकर संक्रांति से जुड़ी हुई उपाय लेकर आए हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा अभी तक मकर संक्रांति के जितने उपाय बताए गए हैं उनमें से कुछ उपाय हम आपको आसान भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे। इस साल मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति में सूर्य का उदया तिथि होने का कोई मान नहीं होता है। इसमें सूर्य के मकर राशि में गोचर की मान्यता होती है। मकर संक्रांति का पुण्य काल 9:14 से शाम के 5 बजे तक है। उसी बीच में आपको दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन 14 नामों का दान करना चाहिए। गुरुजी जो बताए हैं, पहला उपाय जो बोले हैं गुरुजी, इस दिन आपको 14 नामों का दान करना चाहिए। दान पुण्य तो आप बहुत करते हैं, सबसे आसान दान पुण्य यही है कि 14 नामों का कम से कम आप 14 नामों का दान करें। 14 नाम का मतलब है कि किसी से आप, कोई भी व्यक्ति से, किसी से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले या राम राम, हरे कृष्णा, सीता राम, राधे राधे, नारायण नारायण, जो भी आपको दिल करे, आपको जो भी श्रद्धा भक्ति हो उसे आप बोल सकते हैं। उस नाम का आप दान कर सकते हैं। इस पुण्य काल में आप खिचड़ी का भी दान कर सकते हैं। आपको इसी पुण्य काल में ही खिचड़ी का भी दान करना है कि जो कि आपको सुबह के 9:15 से है शाम के 5 बजे तक, इस बीच में ही आपको दान पुण्य करना चाहिए। अगर आपका जो दूसरा उपाय है, अगर कोई बच्चा सो रहा है, सोने में बीच में अचानक से नींद खुल जाती है और बच्चा डर जाता है और नींद के डर के मारे मलमूत्र बिस्तर पर ही त्याग देता है, बड़े बच्चे होने के बाद भी, तो उसके लिए गुरुजी एक विशेष उपाय बताए हैं। साल में ये मौका एक ही बार आता है, तो आप ये मौका हाथ से ना जाने दें। जिसको भी जो भी दुख तकलीफ, जो भी कष्ट हो, तो उसके लिए इस वीडियो में जो भी उपाय बताया गया, जैसे समझ आए आप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या, उन बच्चों के लिए आप कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर ये उपाय कर सकते हैं। वर्ष भर में ये मौका एक बार ही मिलता है। अब आपको करना क्या है, शाम के समय आपको इस विशेष उपाय को करना है। शाम के समय आपको करना क्या है, आपको शिवालय जाना है। शिवालय जाना है। अब आपको शिवालय में लेके क्या जाना है, क्या जाओगे लेके, आप एक कटोरी में गुड़ का घोल बना लें। आप कोई भी छोटी कटोरी ले, उसमें थोड़ा सा जल लें, उसमें थोड़ी सी गुड़ डाल लें और उसको घोल लें। घोल के आपको चले जाना है शिवालय और आपको एक कलश जल ले लेना है। साथ में आपको एक कलश जल भी लेके जाना है शिवालय। सबसे पहले आपको करना क्या है, शिवालय में जो गुड़ का घोल आप बनाए हैं, वो ले गए हैं, उस घोल से भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग का अच्छे से लेपन करें। उस पे हाथ फेरते हुए, लेपन करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए लेपन करें और वही हाथ आपके उस जो बच्चे हैं उसको चटा देना है। जो बच्चा रात्रि में गंदगी करता हो, डर से मलमूत्र बिस्तर पर ही त्याग देता हो, तो ये जल भी आपको शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो जल को, एक कलश जल जो ले गए हैं उसको अर्पित कर देना है। अब थोड़ा सा जल आपको झेल लेना है उसी कलश में और वो जल को भी उस बच्चे को आचमन करा दें। तो इस बच्चे का जो भी है, गंदगी करना है, डर लगना है, ये सारी जो भी परेशानियां हैं ठीक हो जाएगी। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। अब गुरुजी ने जो दूसरा उपाय बताया है, अब वो क्या है, अब दूसरा उपाय जो है कर्जा मुक्ति के लिए। अगर आप जिस भी व्यक्ति के ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, कर्जा होने के कारण आप बहुत परेशान रह रहे हो, कर्जा चुक ही नहीं रहा है, आप कमा तो बहुत रहे हैं पर बहुत खर्च भी हो जा रहा है, बच नहीं रहा है, आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आप और वो भी व्यक्ति आप कर सकते हैं जो अगर कोई आपसे कोई पैसा ले लिया है और दे नहीं रहा है, तो उसके लिए भी आप इस उपाय को, आसान सा उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए,
तो वो आप सामग्री अच्छी तरह से समझ ले। आपको लेना क्या, सबसे पहले आपको 1 कलश जल लेना है, तांबे के कलश में जल लेना है। और वो जल कहाँ से लेना है, जो आप अपने रसोई घर में जो मटका रहता है, मटके से शुद्ध है तो ले रसोई घर से ही वो जल लेना है। अब करना क्या है, 7 दाने लेना है, चने के 7 दाने लेना है, दाल चना का जो दाल होता है उसका 7 दाना लेना है, चने दाल का। और उसमें फिर क्या लेना है, थोड़ा सा लाल चंदन लेना है आपको। सुबह 9 बजे के बाद ही आप इस उपाय को करें। थोड़ा सा लाल चंदन लेना है, 3 समी के पत्र लेना है और 1 बेलपत्री लेना है। सुबह 9 बजे के बाद इस उपाय को आप कल करें। कलश में जो आपने जल लिए हैं, उस जल में आपको सारी सामग्री को डाल देना है। मतलब जो आपने 7 चने के दाल लिए हैं वो डाल दें, लाल चंदन है, 3 समी पत्र है, 1 बेलपत्री है, जो भी सामग्री है आपको सारी सामग्री उसमें डाल देनी है उस कलश में। फिर सूर्य भगवान का दर्शन करते हुए जल को धीरे धीरे छोड़ देना है। मतलब वो जल जो आपने लिया है सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है आपको। लास्ट में अब आपको करना है, जब थोड़ा सा जल बच जाए तो आप तब अपनी कामना करते हुए जल को छोड़ देना है। आपका अगर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप सूर्य भगवान से निवेदन करें कि आपका कर्जा जल्द ही चूक जाए, डूबा पैसा वापस। आपको गुरुजी बोले कि ये 6 से 7 महीने होते होते आपका सारा कर्जा चूक जाएगा, या अगर आपसे कोई पैसा लिया है वापस नहीं दे रहा है तो वो भी आपको वापस मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। अब गुरुजी जो तीसरा उपाय बताए हैं, तीसरा उपाय जो है गुप्त लक्ष्मी का दान। आपको इसमें करना क्या है, आपको कितनी भी बड़ी बीमारी हो वो भी ठीक हो जाएगी इस गुप्त लक्ष्मी दान से। अब आपको करना क्या है, इस उपाय को करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, आपको करना क्या है कि 3 तिल का लड्डू बना लेना है। ध्यान रहे, लड्डू बनाते समय आपको बीच में 1 सिक्का डाल देना है। आपके पास 2 का सिक्का हो, 1 का सिक्का है, जो भी सिक्का है, आपको तिल का जो लड्डू बना रहे हैं आपको उस लड्डू के बीच में आपको सिक्का डाल देना है। अब आपको कहीं भी आपके घर के आप कोई भी मंदिर में जाकर के आप इसका दान दे दें। ये जो आपने लड्डू बनाए गुप्त लक्ष्मी का दान इसे बोलते हैं। जो लड्डू आप बनाए उसमें सिक्का डाल करके, तो वो आप कोई भी मंदिर में जा करके आप इसका दान दे दें, तो आपके घर कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। बढ़ते हैं अब चौथी जानकारी की। जो चौथा उपाय बताए हैं, अब चौथा उपाय जो है वो व्यापार वृद्धि। अगर आपका नहीं हो रहा है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, बहुत तरह की परेशानियां आ रही है, आपसे नहीं हो पा रहा है, या किसी रूप में कोई न कोई कष्ट आपको लग ही रहा है, तब आपको करना क्या है, जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करे, यानी कि मकर संक्रांति के दिन, आपको इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को है, तो अब आपको करना क्या है, उत्तरायण जब है, सूर्य के भाव में प्रवेश करे तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर काली तिल और किसी भी वृक्ष का 5 पत्ता लेना है। आपको लेना क्या है, थोड़ी सी काली तिल लेनी है और किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेनी है। ध्यान से आप उस उपाय को अच्छे से समझ लें। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको थोड़ी सी काली तिल लेनी है, किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेनी है। आपके आसपास जो भी वृक्ष हो, आप किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां ले ले और एक बबूल का कांटा लेना है। अब बबूल का एक ही कांटा लेना, कांटा लेकर के आ जाए। अब आपको करना क्या है, आप अपने दुकान में उतार लें, या किसी को अगर नज़र भी लग गया है, बहुत ज़्यादा बच्चे हो बड़े हो किसी को नज़र लगती है, तो नज़र अगर लग गई है तो उसके लिए भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो आप उस व्यक्ति का या दुकान का जिसका भी उतार रहे हैं 21 बार उतार लें। उतारने के बाद अब आपको करना क्या है, ये सारी सामग्री हाथ में ले करके, वो काली तिल है, 5 पत्तियां हैं और बबूल का जो एक कांटा लिए हैं, उससे आप अपना दुकान का हो या किसी व्यक्ति का हो,
आपको 21 बार उतार लेना है। उतार करके आपको किसी भी चौराहे पर जाके वो पटक दें। अगर आपके आसपास कोई चौराहा ना हो तो किसी भी वृक्ष के नीचे आप डाल सकते हैं, या अगर वृक्ष के नीचे नहीं डाल सकते हैं तो आप कहीं जल में भी विसर्जन कर सकते हैं। इसका जल में जाके विसर्जित कर दें, तो भी आपका ये उपाय पूर्ण हो जाएगा और जल्द ही आपकी कामना पूर्ण होगी। आपका व्यापार व्यवसाय तेजी से चलने लगेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं। ये मौका बार बार नहीं आता है, साल में एक बार ही मकर संक्रांति का ऐसा मौका आता है, तो इसमें आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। बहुत उपाय मैं उतना नहीं बता पाई, जो भी बता पाई आप इस उपाय को कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं।